वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़म और फ़र्ज शनासी को सराहा। इससे कबल सदर मुमलिकत भी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुंचे, शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आसिफ अली जरदारी ने दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर खराज अक़ीदत पेश किया। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम सरबुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुल्क व कौम की सलामती और अमन के लिए दुआएं की गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया ने मुतकब्बर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। सिंध सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला सिंध ने परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि हमारे जवानों ने भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध का शहदा के वर्सा को 1-1 करोड़ और ज़ख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। यौम तशक्कुर के मौके पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकारीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातह खानी की, कहा कि जंग नहीं अमन चाहते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। मज़ार कायद पर भी यौम तशक्कुर के हवाले से पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। मुल्क और कौम की सलामती और सलबंदी के लिए दुआएं की गईं। पेशावर में भी यौम तशक्कुर की तकरीब। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने शिरकत की, कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को हमेशा के लिए खामोश करा दिया। अब किसी की जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। मक्कार दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया। पाक अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि भारत के खित्ते में बालादस्ती के अज़ाइम को मलियामेट कर दिया। सीज़ फायर ना होता तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई को तबाह कर चुका होता। हमने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है। पाकिस्तान अमन का दाई है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत जानता है। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी दी गई, जिससे दिन का आगाज़ किया गया। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद कुरान खानी और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज ने सरबराहान ने शिरकत की। भारतीय जारिहत के खिलाफ फतह पर कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मुश्किल वक्त में पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई है। अपोजिशन ने भी करारदादों की मंजूरी में हिस्सा डाला और एक कौम होने का पैगाम दिया। दिफाए वतन के लिए मुसल्लह अफवाज मजबूत फसल की तरह खड़े हैं। हमारे भारत जारिहत पसंद और जमहूरियत कश मुल्क है। पहलगाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से अहम इजलास। बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मजबूत मईशत के हसूल, रोज़गार के मौक़ों की फराहमी और महंगाई का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बुनियादी मुआशी इस्लाहात के लिए एक जामे मनसूबा तश्कील दिया जा चुका है। एक तारीखी कदम उठाते हुए दरामदी महसूलात में बतदरीज नुमाया कमी की मंजूरी दे दी गई। कौमी असम्बली में सर्वेंट्स तरमीमी बिल 2025 और मुल्जिमान हवालगी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। अताए शहरियत तरमीमी बिल 2024 की भी कसरत राय से मंजूरी। ज़िमनी एजेंडे पर करारदाद पेश करने की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। CSS इम्तहानात के लिए उम्र की हद में 5 साल इजाफे की करारदाद मंजूर। करारदाद लीगी रुकन सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। निजी बिल और तिजारती ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2025
2025 की कसरत राय से मंजूरी। एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर किया गया। बिल वजीर तिजारत जाम कमाल ने पेश किया। पाकिस्तान का पहला ग्रीन स्कोप बॉन्ड लॉन्च कर दिया गया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। बजट पर काम जारी है। स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली खतरा बन चुकी है। माहौलियाती असरात से निमटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। वजीर खजाना की स्टॉक एक्सचेंज की नफसियाती हदें बहाल होने पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर नेशनली बेकर की अहम मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर को जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शराकत दारी। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका का 5 गीगावाट सलाहियत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंप्स के पहले मरहले का आगाज़। मनसूबा अमरीका अमारात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलरेशन पार्टनरशिप के तहत कायम किया गया। बरतानिया का चीन से ताल्लुकात पर ऑडिट जून में शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लंदन चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। यह ऑडिट चीन के साथ ताल्लुकात का पहला तफसीली जायजा होगा। बरतानवी खुफिया एजेंसीज ने 2022 में चीन को तवील मुद्दती खतरा करार दिया था। सिक्योरिटी के खदशात। इंडियन प्रीमियर लीग को बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने IPL के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक मिचेल स्टार्क ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत वापस जाने से इनकार किया। फास्ट बॉलर ने टीम को अपने फैसले से आगाह कर दिया। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। अगले 3 दिन तक गर्मी की सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई। रहीम यार खान, भावलपुर और नवाबशाह में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और कराची में भी सूरज की तपिश अरूज पर पहुँच गई। तिबी माहिरीन ने शहरियों को बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत कर दी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 4 पैसे कम करके 164 रुपये 65 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल भी 4 रुपये 68 पैसे सस्ता। नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे हो गई। पाकिस्तान का पहला ग्रीन स्कूक बॉन्ड लॉन्च करने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। बजट पर काम जारी है। स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी। माहौलियाती असरात से निमटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। वजीर खजाना की स्टॉक एक्सचेंज की नफसियाती हदें बहाल होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने अमरीका को ज़ीरो टैरिफ 2 तरफा तिजारती मुआहदे की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान जल्द टैरिफ डिप्लोमेसी का आगाज़ होगा। दोनों ममालिक टैरिफ को ज़ीरो या महदूद रखने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक नया टैरिफ फार्मूला तश्कील देने का कहा। नए अमरीकी ड्राफ्ट की रोशनी में पाकिस्तान अमरीका के लिए टैरिफ का सिस्टम तय करेगा। नए सिस्टम के तहत अमरीका और पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नई हदूद कायम की जाएंगी।
इसराइल की यौम नकबा पर गजा में वहशियाना बमबारी, 115 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 61 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। मगरबी किनारे के शहर तमून में भी इसराइल की दहशत गर्दी, 5 अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 53,000 से तजावुज़ कर गई। 1,19,900 से ज़ायद ज़ख्मी। दूसरी जानब यमनी हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला, इसराइली पनाह गाहों की तरफ भाग गए। इसराइली हुकाम ने बेन गोरियन हवाई अड्डे पर परवाजें रोक दी। न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर फ़लस्तीन और इसराइल के हामी मुजाहिरीन आमने सामने। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़प, पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने बानी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि मेरे लिए डील की कोशिश करें। मैंने ऐवान में वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की थी। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से ही होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान बोली कि समझ नहीं आ रही बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की खबर कहाँ से आई। बानी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। नून लीग के साथ बानी पीटीआई किस चीज़ पर बात करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी किया। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक अंजाम के बाद भारत को चीन की तरफ से भी बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जंगनान अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के चाइनीज़ नाम रख दिए। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि जंगनान तारीखी जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारी खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में शामिल है। इक़दाम का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल की बुलंद परवाज को गूगल भी मान गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले अफराद में से एक बन गए। फजाई हमलों की ब्रीफिंग के दौरान औरंगजेब अहमद का नाम सामने आ गया। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक 12 मई की रात 2 बजे उनका नाम टॉप ट्रेंड रहा। एयर वाइस मार्शल का महज मखसूस अंदाज उनकी मकबूलियत का सबब बना। साबिक भारतीय फौजी ने पहलगाम वाक़ये का पोस्टमार्टम कर दिया। साबिक भारतीय फौजी का कहना है कि पहलगाम में भारतीय फौज समेत 3 इदारों की चेक पोस्टें हैं। बगैर चेकिंग इस इलाके से किसी का भी गुजरना नामुमकिन है। अमित शाह के हुक्म पर तमाम चेक पोस्टें ख़त्म कर दी गईं। 1 हफ्ते बाद ही पहलगाम का हमला हो गया। क्या ये महज इत्तफाक है?